अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। DS डिजिटल टीवी आप देख रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों के वाले से बात कर ली जाए तो जिस तरह हमने देखा PTI में बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो PTI छोड़ के जा रहे हैं और जिस स्पीड से PTI में लोग शामिल हुए थे उस स्पीड से वो वापस भी जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी ओहदे छोड़ रहे हैं। और जितने भी अभी तक इनके लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान पाबंद सलासल हैं वो इसी शर्त पे जो है वो रिहा हो रहे हैं कि अगर वो ये पार्टी छोड़ देते हैं तो उनको जो है रिहाई का परवाना मिल जाता है। अदरवाइज़ हमने देखा बहुत से जो है रहनुमाओं की रिहाई हुई, उसके बाद फ़ौरी उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, गिरफ़्तार भी कर लिया गया। अब जब एक तरफ जो है वो बड़े बड़े PTI के जो मेन समझ लें कि लीडरान थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीगर जो हल्के हैं, मतलब दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी काफ़ी मुतहरक हो गई हैं। और वो अब जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो कारकुनान हैं, ये जो टिकट होल्डर हैं, ये जो रहनुमा हैं, ये अब जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि फैज़ुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ी, अमीर शिरी मज़ारी साहबा ने पार्टी छोड़ी और इसी तरह फैज़ुल्ला कमोका ने पार्टी छोड़ी और आमिर कियानी ने जो है वो पार्टी छोड़ी। और PTI के जितने कराची से जिस तरह मौलवी महमूद ने पार्टी छोड़ी, बहुत से लीडरान जो है अभी तक जो है उनकी जानब से ये इतलात आ रही हैं वो जल्द जो है वो पार्टी छोड़ते जाएंगे। तो ये अब जाएंगे कहाँ पे और फ्यूचर इनका क्या होगा? दूसरी जानब जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानब से भी एक कल भी बयान आया था और उसके बाद भी एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी, स्पेशली ख़वातीन के वाले से। तो उन्होंने ये कहा था, मैं समझ सकता हूँ कितना प्रेशर, कितना दबाव है और किस वजह से ये पार्टी छोड़ी जा रही है। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं मुझे कोई भी जो है वो इससे नहीं है कि हम अब दोबारा जो है नई तकर्रियाँ करेंगे, नए लोगों को शामिल करेंगे जो ज़ाहिर पार्टी के उनके साथ हैं, नज़रियाती कारकुन हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद भी ज़ाहिर की कि मुझे ये उम्मीद है कि ये लोग वापस आ जाएंगे एक टाइम में, ये जितने छोड़ के जा रहे हैं सब लोग वापस भी आ जाएंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वापस कौन आता है कौन नहीं आता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से अभी तो अदालतों में केसेस चल रहे हैं, 9 मई के वाक़यात को लेके अभी तक जो हैं गिरफ़्तारियाँ और रिहाइयाँ वो भी चल रही हैं, मुकदमात जो हैं वो भी चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह हम बात करें सियासी सूरत हाल के वाले से तो बहुत सी चीज़ें अब डिफरेंट होने जा रही हैं। उसकी वजह यह कि जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर से सियासी मैदान में जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। और इससे कबल जिस तरह हमने देखा था 2018 में वो इमरान खान साहब के साथ जो है अपने हेलीकॉप्टर में बहुत से कैंडिडेट्स को, बहुत से MPs को और बहुत से लोगों को ले के जो है वो आ रहे थे पार्टी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन हो रही थी। और इसी तरह अब ये ख़बरें सामने आ रही है कि जहांगीर तरीन एक दफ़ा फिर से एक्टिव हैं और जितने भी जो ये मेंबरान हैं, क्योंकि इससे कबल जिस तरह आप सबको याद होगा जहांगीर तरीन और अलीम खान का जो मामला बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जब इन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुए थे, उसके बाद एक फारवर्ड ब्लॉक बना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और काफ़ी जो इनके MPs है स्पेशली पंजाब में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 से 24 के करीब थे, वो सब जो है इनके साथ चले गए थे जहांगीर तरीन के साथ, जिनमें नज़ीर चौहान, अलीम खान आप सब जानते हैं और बड़ी तादाद में ये लोग थे, जिसकी वजह से खान साहब की जो पंजाब में गवर्नमेंट थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई। और इसके बाद उसको बचाने के लिए दोबारा से ज़मीनी इंतखाबात भी हुए, फिर वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोसेस हुआ और उसके बाद से फिर वो चीज़ें जो है वो अभी पोस्टपोन हुई। लेकिन एक दफ़ा फिर से जिस तरह हम बात करें जहांगीर तरीन वो सियासी मैदान में जो है वो आ चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि एक और जो है वो फारवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है जिसमें ये तमाम मेंबरान शामिल होंगे जो कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के आ रहे हैं और इससे कबल जिन्होंने ऑब्वियसली छोड़ी थी, और वो सबको मिला के जो है एक फारवर्ड ब्लॉक बना दिया जाएगा जिसको जो है वो इलेक्शन में लॉन्च किया जाएगा। अब ये पार्टी कौन सी बनती है, कौन सी जमात बनती है, किस नाम से ये लोग सामने आते हैं या किस निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानब जिस तरह हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो आज ही ख्वाजा मोहम्मद जो है आसिफ हैं वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनकी जानब से एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने के वाले से गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये 9 मई के जो वाक़यात हैं ये
बहुत कुछ है, मतलब ये कोई कम नहीं है कि पाबंदी लगाने के हवाले से इक़दाम अगर करने हो तो ये बहुत ज़्यादा मटीरियल है, बहुत ज़्यादा मैटर है कि आसानी से पाबंदी लगा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 8 मई को इसका तमाम तर जो मंसूबा था वो ज़मान पार्क में तैयार हुआ, और जिसके बाद ये सारी चीज़ें प्लान की गई ऑलरेडी, जो पहले से प्री प्लान थी सारी चीज़ें। और जियो फेंसिंग रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें ये चीज़ें क्लियर की जा रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं मरकज़ी क़यादत के साथ राब्ते में थे और जिनकी लोकेशन ज़मान पार्क की है, फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो है वो वकील लायर अली ज़फ़र, उनकी जानब से भी कहा गया है कि अगर PTI पे पाबंदी लगाए, पहले नंबर पे तो उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियरली कहा कि लगाई ही नहीं जा सकती। इससे कबल अगर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी जमात इस्लामी के वाले, जब मदूदी का जो केस था उसके ऊपर वो सारी बात करते हुए उन्होंने इसको कोट किया साथ, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि लगाई नहीं जा सकती। सपोज़ अगर लगाई भी गई तो उन्होंने ये कहा कि तो एक ही दिन में अदालत इसे कलअदम करार दे देगी। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये अगर खुदा ना खास्ता बाहर अगर पाबंदी लगाई गई तो इसको जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है जब यहाँ पे सियासी माहौल इस तरह का चल रहा है और जहाँ पे अभी तक कोई क्लियर नहीं है। दूसरी जानब जो पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो मामला है ताहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं और उस पर एक दफ़ा फिर से समात को मुलतवी कर दिया गया है। और ये भी कहा गया अली ज़फ़र की जानिब से कि पंजाब और KP में आइन मुअत्तल है, आइन टूट चुका है, आइन का कत्ल हो चुका है और अभी तक किसी को कोई होश नहीं आ रहा। और जिस तरह अवाम जो है 60% अवाम पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, तो उनकी हुक्मरानी करने वाला कोई नहीं है। तो इलेक्शन के हवाले से हाल कोई भी लाएअमल सामने नहीं आ रहा और वफाकी हुकूमत जो है जनाब वो अब बजट की तैयारियां करने में मसरूफ़ है। और ये इतलात सामने आ रही हैं, हदायत जो हमें दिखने में मिली, हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं कि ये कोशिशें हैं कि आवाम को इस सफ़र रिलीफ दिया जाए और बजट में कुछ पेंशनों में इजाफ़ा किया जाए, कुछ सैलरीज़ में तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कुछ रिलीफ मज़ीद दे दिया जाए। क्योंकि इससे कबल हमने देखा जब IMF के साथ मुज़ाकरात और जो नशिस्तें चल रही थी उन्होंने बाकायदा जो है क्लियरली ये चीज़ें कह दी थी अगर आवाम को जो सब्सिडी वो नहीं दी जाएगी, IMF की जो शराइत थी ये। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा जब रिसेंटली 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत कम हुई, उसके बाद दोबारा से अब ये इतलात सामने आ रही हैं क्योंकि IMF से मामला पाकिस्तान के तय नहीं पाए, जिसकी बात जो है अब ये कहा जा रहा है कि बजट में जो है कुछ रिलीफ दे के फिर इलेक्शन में जाया जाएगा। और आज ही जो है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की जानब से एक तजवीज़ सामने आई है और उन्होंने भी एक जगह पे ख़िताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त 2023 मतलब 2023 14 अगस्त की डेट उन्होंने कहा जी इस दिन को जो है वो इलेक्शन करवा देने चाहिए पाकिस्तान में। जिस तरह के हालात हैं इलेक्शन फौरी तौर पे ज़रूरी है। तो अब देखना क्या है कि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी डाउन हो रही है, पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं वो कितने मुतासर हो रहे हैं, स्पेशली जिस तरह डॉलर की कीमत जो है वो 300 को भी क्रॉस कर चुकी है। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं और उनको जो है वो मुतासर कर, बल्कि जो बैरूनी कर्जा है उसमें भी जो है ज़्यादती होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम तर मामला जो हैं पाकिस्तान के लिए अभी इनको सेटल करना इंतहाई ज़रूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इस तरह सियासी जमातों की हम बात करें, इसी तरह अदालतों की बात करें, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कि यह तमाम तर जो मामला हैं वो इलेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें जाके क्लियर होंगी। मज़ीद अपडेट के साथ जो है जुड़े रहिए DS डिजिटल TV के साथ और दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।